तो साथियों हमारे पास ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है, देखिए कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ओके एक सेकेंड, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। ओके तो पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लिया जाए ये एक समकोण त्रिभुज है। ओके हाँ, तो क्या है, कम है। यदि ऊंचाई आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, तो ये आधार है, तो आधार यदि x है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 6। और कर्ण जो है अंडर रूट 218 है। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बेसिक ये कहता है कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होगा। ये हमारा पाइथागोरस का बेसिक कहता है, यानी इस फार्मूले पे बैठाएं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा मेथड की बात करेंगे, यानी कि इस मेथड पे हम बैठा देंगे किस तरह से, जैसे कि रूट का 218 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का लंब का स्क्वायर यानी कि x माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 218 इक्वल टू ए माइनस बी का टूटेगा, ये ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी कि 6 दूनी 12x प्लस का x स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 12 बराबर 218। अब यहाँ से जो है दो सब में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18 इक्वल टू 109। ये अब ये 18 को इधर इधर करके फिर यहाँ से द्विघात बन जाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सेकेंड मेथड क्या बनाएंगे, सेकेंड मेथड में हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं उसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे जो है हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन मेथड बनाएंगे। कौन सा मेथड, ऑप्शन मेथड। जैसे कि हमारे पास एक 9 है एक 15 है, ठीक है। अब ऑप्शन मेथड में हम क्या देखेंगे, ये फार्मूला को हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो गैप यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का जो हमारा ऊंचाई है और आधार में गैप कितने का है, तो बोलेंगे 6 सेंटीमीटर गैप है। तो ऑप्शन देखिए 6 किस में कम है, इसमें भी 6 का गैप है, इसमें भी 6 का गैप है, इसमें भी 6 का गैप है। तो गैप तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब फार्मूला कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए का यदि हम बात करें तो देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। क्या जोड़ेंगे तो ये हमारा 218 आ रहा है क्या, बोलेंगे नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये क्या हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर 256, ये आ रहा है क्या, बोलेंगे इसको जोड़ने पर आ रहा है क्या, बोलेंगे नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे तो आ रहा है क्या, ये 6 1 7 170, ये भी नहीं आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। बस इतना करना था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन मेथड हम बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही ना बात, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं यदि रूट दिया हुआ है तो सिंपल सी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट दिया हुआ है तो कोई भी इसमें नहीं आ रहा है। ओके राइट है ना, चलिए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट का वैल्यू जो है आपको याद रखना है। ट्रिपलेट का वैल्यू आपको याद रहेगा तो ऐसे ऐसे सवाल जो है आपको बिना पेन चलाए याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रिपलेट होता है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, 3 4 5। ये हमारा समझ जाइए कि इस तरफ जितना दिया गया है ये हाइपोटेनस यानी कर्ण का वैल्यू है, बाकी इसमें से जो भी हमारा लंब आधार कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 27, 9 40 41, 20 21 29, 12 35 37, आपको ये याद होना चाहिए। इसको याद रखने का कुछ फार्मूला भी है ट्रिपलेट का, यानी कि यदि कोई संख्या n है तो पहला इसका जो एक दूसरा पहला संख्या तो n हो गया,
तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 1/2, यानी कि एन का स्क्वायर करेंगे, एक घटा के आधा करेंगे। फिर तीसरा निकालने के लिए एन का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे, फिर आधा करेंगे। जैसे कि एन हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से एक घटाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में एक घटा 8, 8 का फिर आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। फिर क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, फिर एक जोड़ेंगे और फिर जो है 2 से भाग देंगे, तो 10 का आधा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। इस तरह से उसी तरह से इसको भी देखेंगे। तो एन यदि हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से एक गया 24, 24 का आधा 12। फिर यहाँ पे 25 आया, 25 में फिर जो है हम एक जोड़ेंगे 26, 26 का आधा 13। उसी तरह से हम यदि एन 7 लेते हैं तो एक बार जोड़ के एक घटाएंगे, फिर एक बार एक घटा के करेंगे, बटे 2 दोनों में करेंगे। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 49 में जो है हम प्लस माइनस 1 करेंगे, बटे का 2 करेंगे। तो 50 में से हम एक जोड़ेंगे, 49 में एक जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25। फिर हम 49 में एक घटाएंगे 48, 48 का आधा 24। तो इस तरह से हम चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक हमारा एन रहेगा और दूसरा जो है एन स्क्वायर प्लस माइनस 1/2। यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए, लाइक और कमेंट करना ये आपका काम है, हमारा काम जो है वो हम फास्ट में करते हैं। यहाँ से जो है पूछा गया है खिलौने का आयतन कितना होगा। तो साथियों यहाँ पे पाई का मान लेना है कितना है 22/7। तो 22 यानी कि 11, 22 में क्या है 11, 11 का मल्टीपल है। तो पहला हमारा फोकस जाना चाहिए 11 का डिविजिबल। जैसे ही हमें क्षेत्रमिति से कोई भी सवाल हो, देखिए क्या हमें पाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो आप एक नज़र जो है देख लीजिए कहीं 11 से मल्टीपल वाला है या नहीं। तो यदि एक नज़र में 11 से मल्टीपल हम बता चुके हैं, 3 1 4 नहीं है, 1 1 2 नहीं है, 2 1 3 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका आंसर 231, ठीक है। कैसे निकाले, 11 के डिविजिबल से, चूँकि पाई है, पाई में क्या होता है 22/7 और इसमें 11 आता है, 11 का हमको यहाँ पे काउंट करना है। हो गया आसानी से। बाकी आप फार्मूला से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए रिवीजन के लिए कुछ फार्मूले हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जैसे शंकु का हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो πr/l, यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो πr प्लस πr इंटू l प्लस r, या इसी को हम बोले तो πr/l प्लस πr का स्क्वायर, ये हमारा संपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसी का आयतन पूछे तो 1/3 πr²h, और लंबाई यदि इसका पूछे, ये लंबाई जो होता है इसका, ये लंबाई तो √r²h², ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे शंकु का ही छिन्नक होता है, शंकुखंड भी बोलते हैं। इसका यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो πl इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये हमारा जो है बड़ी आर होती है और छोटी त्रिज्या को छोटी आर। उसी तरह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यह हमारा फार्मूला है, ये सभी फार्मूला है आपको याद रखना है। उसी तरह से गोला का और अर्धगोले का, क्योंकि इस सवाल में आप देखेंगे तो ये सवाल में क्या है, आपसे 2 फार्मूला पूछा गया, एक तो शंकु का और दूसरा जो है ये अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है इसका। इसीलिए जो है आपको दोनों फार्मूला याद होना चाहिए, निकल जाएगा। इसमें आपको क्या करना था, खिलौने का आयतन का मतलब क्या पूछ रहा है, शंकु के गोले का आकार का है, शंकु के आकार का है, खिलौना शंकु का आकार का है, ठीक है। तो ये हमारा शंकु हो गया, बेसिक से बता रहा हूँ, आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा है। अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ठीक है, इस पे चढ़ा हुआ है। इसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये भी त्रिज्या ही रहेगा, त्रिज्या हो जाएगा हमारा 7/2। खिलौने का कुल जो है ऊंचाई, यहाँ पे इस खिलौने का कुल ऊंचाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कितना है 14.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो खिलौने का आयतन बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा ये ऊंचाई हो जाएगा, 14 में से क्या करेंगे हम 3.5 घटा देंगे तो इसका ऊंचाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 3.5 यदि हम घटा देंगे तो इसका हमें निकल के आ जाएगा ये ऊंचाई 3, ये हो जाएगा 14 में 3 गया 11, तो 11 इसकी ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, बस आयतन निकाल लेना है। आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, शंकु का आयतन यानी कि 1/3 πr² h, और फिर अर्धगोले का 2/3 πr³। यहाँ पे r जो है दोनों के लिए समान रहेगा, क्योंकि ये भी अर्धगोला के लिए है त्रिज्या और शंकु के लिए भी त्रिज्या यही रहेगा, यानी कि 7/3।
अब इस फार्मूले पे बैठा दीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 1/3 पाई आर का स्क्वायर कॉमन लीजिए, बचेगा इसमें h प्लस का 2 और यहाँ पे एक r, ये इस पे बैठाइए, काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पाई का वैल्यू है तो निश्चित रूप से ये 11 से कटेगा, इसीलिए आंसर यहाँ से देख के निकल गए। ठीक है, ये छात्रवृत्ति का कुछ फार्मूला है, उसको देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक्स का मान पूछा गया है, बताइए क्या होगा। अब यदि आप देखेंगे गौर में तो इस पे क्या है, रूट है और इस पे रूट नहीं है, लेकिन ये देखेंगे तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे साथियों तो ये हो जाएगा हमारा नीचे कितना आ जाएगा 169, और इसका जब रूट से ये बाहर निकलेगा तो ये हमारा पास नीचे में कितना आएगा 13 आएगा। अब इसको यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 169 गुना 1 प्लस का 27 कितना हो जाएगा 196, और इस पर रूट है। ठीक है, क्या है रूट, तो रूट से बाहर निकलेगा 196 तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, 14, और ये बराबर दे रखा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बटे 13, 13 कम 13 प्लस एक्स, यानी कि 13 प्लस एक्स। अच्छा, ये प्लस माइनस में आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस लेते हैं, ये से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा बाद में कैंसिल यहाँ से, ये तो यहाँ से जो है हमारे प्लस माइनस करके इसके 2 वैल्यू निकल के आएगा, कितना आएगा 2 वैल्यू निकल के आएगा। तो यदि ये हमारा प्लस में है तो प्लस वाला वैल्यू हम लेते हैं, एक तो आ जाएगा हमारा क्या माइनस का एक वैल्यू ये आ जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा जब हम प्लस में लेंगे तो प्लस का 14/13, और ये बराबर हो जाएगा 13 प्लस एक्स का बटे 13, 13 से 13 खत्म, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। तो ए और सी दोनों होगा हमारा, ये ऑप्शन ए में दे रखा है और ये ऑप्शन जो है सी में दे रखा है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी। मिस्टेक इसमें कहाँ पे हो सकता है, मिस्टेक पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, कि हम इतना ही सॉल्व है ना, ये प्लस माइनस नहीं दीजिएगा तो यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा कि आप जान रहे हैं लेकिन थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, यही हो सकता है। हाँ, इसको और शॉर्ट में हम बना सकते हैं, और भी शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसे और शॉर्ट में यहाँ पे बना सकते हैं, यदि आप ये ना देखिए, कैलकुलेशन तो कुछ खास है नहीं लेकिन शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसे समझिए, ये जो हमारा दिया हुआ है रूट, जैसे ही ये रूट से बाहर निकलेगा हमें 2 वैल्यू देगा प्लस माइनस का, और ये हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास कितना निकल कर रहा है 13/14, और ये हमारा सेम है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 27 तो होने वाला है नहीं। ठीक है, 13/14 यानी कि इसकी ओर इशारा है, तो यही हमारा आंसर होगा 2। ठीक है, तो ऐसे भी हम हिंट लेके बना सकते हैं, यदि प्रैक्टिस आपका बेहतर है तो फिर काम में जो है आसान हो जाएगी। अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। नेक्स्ट सवाल क्या है, पूछा गया है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर। ले भाई, ये गोला है, इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा 3 सेंटीमीटर, इसमें 4 mm, देखो 4 mm यहाँ पे दे रखा है, पहला नोटिस यहाँ पे कीजिए, है ना, इसको आपको जो है बदलना पड़ेगा, और इसके लिए व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाता, तार बोले तो क्या हो जाएगा बेलन लेके चलेंगे। ठीक है, क्या बेलन, तो ये बेलन एक बेलन बना लेते हैं, ये रहा बेलन, क्योंकि तार जो होता है बेलनाकार होता है। व्यास कितना बोला है, ये व्यास है, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 mm। अच्छा, याद रखने वाला पॉइंट क्या है उसको समझिए। याद रखने वाला पॉइंट ये है कि आपका 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या ऐसे लिखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और यदि हमको mm में बदलना है, mm में, तो 1 mm बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, राइट ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या हमारा हो जाएगा 2 mm, बोले तो सेंटीमीटर में बटे का 2, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर कितना खींचा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा, कंडीशन यही हो गया। ठीक है, आयतन दोनों का बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या, गोले का है, गोला है ना, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, बराबर होगा
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, इसको ख़त्म कर देते हैं, बचेगा 4/3। यहाँ आर का मान है 3, तो इसका क्यूब यानी कि 3 बार गुना करना पड़ेगा। इसका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2, इसको हम चाहें तो 1/5 लिख सकते हैं, है ना, आर का वैल्यू। तो 1/5 इंटू 1/5 और एच तो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये 3 से ये 1 3 खत्म हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 और 9 चौका 36 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 25। तो 36 गुना का 25 बराबर हो जाएगा एच। अब 36 गुना 25 कर दीजिए, कितना हो जाता है देख लीजिए। तो एच बराबर हो जाएगा 25 छक्का 150, बचा 15, 25 तिया 75 और 15 कितना हो गया 90, यानी कि इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या चीज़, सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए थे ना, तो ये सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ऑप्शन जो है सभी हमारा मीटर में है। तो मीटर में हमारे पास क्या होता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही होता है ना। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में, यानी कि इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमारा कितना हो जाएगा 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 9 मीटर आ जाएगा। मीटर में बदलें तो 9 मीटर। ऑप्शन यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सही है, चलो, यानी कि फार्मूला था, हमने आपको दिखाया, वही बताया। क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता को, हाँ देखिए इसको भी हम बड़ा इजी बनाएंगे। प्रतिशत हानि पूछा है। देखिए क्या है, विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर, यानी कि 30 का सेलिंग प्राइस हो रहा है, 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, जो लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस जो हो रहा है, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ, लॉस जो हो रहा है वो हमें क्या हो रहा है कि 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 6 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा एसपी होगा, इसके बराबर लॉस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लॉस बराबर, वो ध्यान रखेंगे। लॉस बराबर हमारे पास क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है। तो अब इसको इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 30 का 30 हमारा है सीपी, 36 33 है ना, 30 है, माइनस का एसपी कितना हो रहा है लॉस 6 का, ये हो जाएगा 6 का एसपी। अब इसको कैलकुलेट करके फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो ये माइनस का 6 एसपी जो है इधर आएगा बराबर के उस तरफ में, तो ये हो जाएगा 36 का एसपी इक्वल टू 30 का सीपी। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये एसपी बटे का सीपी, तो ये इधर रह जाएगा हमारा 30, इधर हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे काटने का ज़रूरत नहीं है, आप काट भी सकते हैं। यानी कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि 36 का चीज़ था और यहाँ 30 में बेचा, तो लॉस कितने का हुआ, 6 का लॉस हुआ, है ना। तो लॉस हमसे पूछा गया है, तो 6 का लॉस हो रहा है कितना सीपी पे, 36 पे, यानी कि फ्रैक्शन बोले तो 1/6। 1/6 को यदि हम यहाँ परसेंटेज में बोले तो कितना होता है, 16 से 2/3, यानी 16 पूर्णांक 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। फ्रैक्शन यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 1/6 को इससे क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल से निकल के आ जाएगा। आप इसको 6 से भाग दीजिए, 10 में भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचेगा 4, और ये 40, 6 का 36, बचा कितना 4, अब बटे का 6, इसी को हम कट कर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बना सकते हैं। बाकी आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए, इसीलिए हमने बोला था कि परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखनी है। तो समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। अच्छा, गुणनफल कितना है, देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से एकदम देखेंगे, एकदम देखिए कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। गुणनफल कितना है 36, तो ऑप्शन खोजिए 36 कहाँ है, तो संख्या निकालना है, ये भी देखना है, संख्या ही निकालना है। तो 7 21 नहीं होगा, 8 चौके 32 नहीं होगा, 9 चौके 36 होगा। लेकिन ध्यान रखिए अभी हमने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा है, आधा और पढ़ना जरूरी है। यहाँ से लग रहा है कि हमें 49 तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये 2 ऑप्शन की वजह से हम रुक रहे हैं, नहीं तो मार के चल देते।
यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए, यानी जो भी संख्या है उसमें हम 45 घटा दिया जाए, जैसे कि हमें 49 मिल रहा है, ठीक है, तो 49 में हम 45 घटा दें तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि इसमें यदि हम 45 घटाएंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, अंक बदल जाना चाहिए, यानी कि 94। भाई 49 में घटाएंगे इतना तो हमें कितना मिलेगा, 4। अंक कहाँ से बदला, पलटा क्या, नहीं पलटा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है क्या, नहीं है, क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चाहे तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हमें तो आंसर यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को एट ए टाइम बनाना है वो हमने आपको बताया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, बाकी यदि इसका बनाएंगे तो ये जो है आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। आपको चलिए बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए यदि इकाई अंक x है, मतलब इकाई अंक यदि y है, दहाई अंक x है, तो हमारे पास संख्या जो हो जाएगी 10x प्लस का y, जिसके साथ 10 लगा है वो दहाई अंक होता है। एक मूल संख्या हमारा ये हो जाएगा, जब पलटेगा तो ये हमारा 10y प्लस का x ये हो जाएगा, ठीक है। अब अंकों का गुणनफल बोला गया है, यानी कि x इंटू वाई, इसका वैल्यू 36 है। अब फिर जो है यहाँ पे यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या हमारे पास क्या है, 10x प्लस का y, इसमें से यदि हम 45 घटाएं तो अंक बदल के क्या हो जाएगा, 10y प्लस का x, ये हो जाता है। एक समीकरण यहाँ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये प्लस का x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9x, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करके अब बना सकते हैं। ये बहुत लेंदी हो जाता है, ये जब सब्जेक्टिव आप बच्चे को पढ़ाते होंगे तो इस तरह से हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से बना के आपको निकलना है, ठीक है। सब्जेक्टिव बनाने के लिए आप नहीं ना आए हैं, बनाते रह जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0, ठीक है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, यदि हमारा, आपको जानकारी क्या होना चाहिए, जानकारी आपको यह होना चाहिए कि यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होता है, ऐसा है यदि, यानी कि इफ़, तो देन, तो हमारे पास क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वो 3ab के बराबर होता है। यदि ऐसा है तो ये ऐसा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखियो, बस ऐसा होता है। आइए अब यहाँ पे देखिए बी सी ए बी सी, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी, तो नीचे हमारा एलसीएम आ गया मेरे भाई ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा और ये सी क्यू, बोलो हो जाएगा, बिल्कुल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो ये वाला तो दिया हुआ है, तो हमारे पास इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3abc, तो हमने इसके जगह पे लिखा 3abc। अब बटे का पहले से है abc, abc abc खत्म, आया कितना आंसर, 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रा का कुछ फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी जो है बनाने का बहुत लेंदी प्रोसेस से बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए सिंपल सी बात है कि इतना का हमको हल पूछा गया है, तो हल यहाँ पे हमको स्मार्ट तरीके से कैसे देना है। तो भाई जब इसको आप यहाँ पे हल करेंगे तो आपको यहाँ पे पता है कि गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। तो भाग में पावर घटता है, गुना पावर जुड़ता है, यानी कि यहाँ से हमें जो निकल के आने वाला है वो द्विघात समीकरण बन के आने वाला है। और द्विघात समीकरण है तो इसके कितने हल होंगे, इसके 2 हल होगा, 2 वैल्यू निकलेगा। कितने वैल्यू निकलेंगे, 2 वैल्यू। तो 2 वैल्यू निकलेगा तो कोई एक तो इसका आंसर होगा नहीं, या ये या फिर ये, कोई एक तो होगा नहीं, है ना, या फिर ये कोई एक तो होगा नहीं, 2 आंसर होगा। तो 2 होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये मान के आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। हालांकि आप यदि बेसिक से बनाना चाहें तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। जैसे गुना में पावर जुड़ता है 4x पे इतना गुना 4 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 1, और चूँकि ये इतना है तो इसको हम 1/4 इतना ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बराबर कितना है, 10, फिर ये 4 और ये 4 दोनों में है, इसको कॉमन लेके उस तरफ भेज देते हैं, बचेगा 4x पे इतना, फिर 1/, ये हो जाएगा 10/4।
अब इसको देख के आप समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ से हमारा द्विघात तो बनेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है यहाँ से आगे बढ़ने से अच्छा है कि यहाँ से आप ऑप्शन मेथड को ट्राई करें, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का कुछ प्रश्न था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न है तो ज़रूर बताएं। बाकी सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल है प्रैक्टिस पॉइंट। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।